नमस्कार दोस्तों, मैं DSSB गुरु चैनल से आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं कि NCT लेटर क्या होता है। TET इंग्लिश के डोजियर फिल होने शुरू हो चुके हैं 26 मई से, जो कि 9 जून तक फिल होने हैं। पोस्ट कोड 804/24 है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये एक सर्टिफिकेट जारी करती है। इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, इसको क्यों लगाएं? तो दोस्तों, आप अच्छे से जान लें कि जो लोग भी डोजियर फिल कर रहे हैं, डोजियर फिल करने में आपको NCT का लेटर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। अगर आप किसी के कहने से इसको सोचते हैं कि ऑप्शनल है, हम इसको बाद में अपलोड कर देंगे या DV के टाइम पे अपलोड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप विशेष रूप से ध्यान दें कि जितने भी B.Ed के प्राइवेट संस्थान हैं, उन संस्थानों के लिए, उन इंस्टीट्यूट के लिए उन्हें परमिशन लेनी होती है हायर अथॉरिटी से, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ से। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से वो संबंधित होंगे, उसके तहत ही अपने यहाँ B.Ed का कोर्स संचालित कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ मानक होते हैं। उनको पूरा करते हुए उस संस्थान के लिए NCT एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि आप इस सत्र के लिए इतनी सीटों पर B.Ed का कोर्स करा सकते हैं। ऐसा ही जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सभी के लिए, डाइट हो या M.Ed हो, उसके लिए भी ऐसा ही चलता है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट के प्रकार कई हैं, मैं आपको वही क्लियर करना चाहता हूँ कि NCT लेटर क्या होता है। एक जो ये पहला मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एड्रेस है सेक्टर 10 द्वारका। यदि आपको ये वाला सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप NCTE की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे कि B.Ed की डिग्री है, आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, आपके मार्क्स की डिटेल है, आपकी ID है, आपका नाम है, सारी डिटेल फिल करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद आप जब कंप्लीट रूप से उस फॉर्म को भर देंगे और उसका स्टेटस चेक करेंगे, तो वहाँ काफ़ी लंबे समय तक आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग का ऑप्शन आता रहेगा कि आपकी वेरिफिकेशन अभी हुई नहीं है, वो पेंडिंग में है। जब वो क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको अपने डोजियर में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो कैंडिडेट हैं, इनको देखने में आया है कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से NCT की वेबसाइट पर अप्लाई कर रखा है, लेकिन अप्लाई करने के बाद काफ़ी लंबे समय से वेरिफिकेशन पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, और फिर दोबारा से जो भी डेफिशिएंसी आती है उसको फिल करने के बाद भी दोबारा से फिर लंबा समय लगने के बाद फिर वो नहीं हो पाता, रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सेक्टर द्वारका दिल्ली में सेक्टर 10 है, द्वारका का सेक्टर 10, आप मेट्रो के थ्रू वहाँ से जाएंगे। ब्लू लाइन पे पड़ता है ये, और मात्र 2 मिनट 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 मीटर है। आप ऑफिस से जाके जो फॉर्मेलिटी वो कहें उसको पूरा करने के बाद आप वहाँ से ये दस्तावेज, ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और अपने डोजियर में अपलोड कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि ऑनलाइन फिल करेंगे, उसके बाद हमें कैसे मिल पाएगा। यदि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, जैसे माना यहाँ से दिल्ली से DSSB का ऑफिस दिल्ली में है, आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन आप किसी दूर दराज के इलाके में हैं, दिल्ली नहीं आ सकते, आपने यहाँ से 500 मीटर 600 मीटर दूर आपका रेजिडेंस है, जहाँ पे इस समय आप हैं, जहाँ डोजियर फिल कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आप अपने कॉलेज में जाएं, स्क्रीन पर देखें, और कॉलेज आपको बताएगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ, आपका नाम, फादर्स नेम, कि B.Ed किस सेशन में की है, आपका रोल नंबर क्या था, आपकी सारी डिटेल क्या थी, वो एक लेटर बना के देंगे और प्रिंसिपल इस पर साइन करेगा, तो आपको ये लेटर मिल जाएगा। इस लेटर को आप संभाल के रखें, अभी सुनते रहिएगा मेरी बात को। इस लेटर को संभाल के रखें अपने पास। ये आपको वहाँ से एक बोनाफाइड के रूप में मिल जाएगा कि वहाँ के आप स्टूडेंट थे, आपने इस सत्र में वहाँ से B.Ed का कोर्स कंप्लीट किया है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आएँ। नेक्स्ट स्क्रीन पर वही है उसी तरह का कि दूसरा एक फॉर्मेट दे रखा है कि सभी कॉलेज अलग अलग तरीके से
बता सकते हैं कि हाँ जी ये स्टूडेंट हमारा था, इस सत्र में इसने बीएड किया था और ये हमारा कॉलेज इस वाली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था। अगली स्क्रीन पे आएँ, ये भी एक एनसीटी का लेटर है। ये आपके सभी कॉलेजों में अवेलेबल होता है। यदि आप एनसीटी की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना चाहते, अपने कॉलेज जाएं और वहाँ से कहें कि भी मेरा जो सिलेक्शन है वो टीजीटी इंग्लिश में हो गया है, मुझे ईडोजे फाइल करना है। ईडोजे फाइल करने के लिए मुझे एनसीटी के लेटर की आवश्यकता है। तो आपका कॉलेज आपको इस तरह का एनसीटी का लेटर देगा जिसमें लिखा होगा, जैसे इसमें लिखा है, सेकंड पॉइंट पढ़िए, इसमें लिखा है कि स्वामी दयामुनल विद्यापीठ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि कालानौर में डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा में है, ये इस सत्र में यहाँ से रजिस्टर्ड था, मतलब कि एफिलेटेड था। ये आपको उस डिटेल देगा, एनसीटी का लेटर ये कॉलेज देगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कॉलेज आपको लेटर दे तो लेटर रिसीव करने से पहले आप नीचे ध्यान दें कि नीचे या कहीं भी उसमें प्रिंसिपल की स्टैंप और साइन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल की स्टैंप और साइन के बिना ये लेटर वैलिड नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई आप इसको एनसीटी की साइट से डाउनलोड कर लो, कॉलेज की साइट से डाउनलोड कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इस पर स्टैंप होनी चाहिए जो ये प्रूव करेगी कि आप वहाँ के स्टूडेंट थे और ये लेटर आपको कॉलेज ने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, एक तो ये लेटर हो गया जो मैंने आपको दिखाया है, साथ में ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहाँ से बना के दे देंगे कॉलेज वाले, और एक ये कॉलेज का दूसरा प्रारूप मैंने दिखा दिया है। साथ में ये है जो आपको ऑनलाइन करने पे मिलेगा अप्लाई करने के बाद। तो इनमें से या तो जो स्क्रीन पे इस समय है एनसीटी वाला, ये आपको मिल जाए तो अकेला ही पर्याप्त है। ये नहीं मिलता है आपको तो आप एक कॉलेज से ऐसा लिखवा के लें जैसे स्क्रीन पे है, टू whom it may concern, इसमें बताएंगे कि स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ता था, ये इसका दूसरा प्रारूप है। और तीसरा एनसीटी का लेटर जो आपको कॉलेज देगा स्टैंप लगा के। तो सारे डॉक्यूमेंट पे स्टैंप होनी चाहिए। इसकी आप पीडीएफ बनाएंगे, मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड कर रखी है कि साइज़ क्या होगा, पीडीएफ बनेगी या जेपीजी बनेगी, कितना साइज़ रखा जाएगा, उसको आप देख लें। और ये वाला डॉक्यूमेंट एनसीटी का लेटर जिसे कहा जा रहा है, आप इसको आराम से अपने कॉलेज से प्राप्त करके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके और अपने डोजियर में अपलोड करें। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत ही खुशनसीब लोग ई डोजियर तक पहुंच पाते हैं। आप सभी बहुत मेहनती हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी जर्नी बहुत मेहनत वाली रही है और आगे भी सुखद परिणाम होंगे। बेस्ट ऑफ लक।